अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। शाहरुख खान की जवान पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर चलने लगी और इमरान खान साहब के दौर में लगाई गई पाबंदी कब और कैसे बदली? कब और कैसे बदली और किसने बदली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो हेडलाइंस इस वक्त हमारे नाजरीन भी देख रहे हैं कि जंग की हेडलाइन है कि शाहरुख खान ने फ़िल्म जवान में काम करने का कितना मुआवजा लिया, और ARY न्यूज़ की हेडलाइन है कंगना रनावट का शाहरुख खान से मुतल्लिक बयान सोशल मीडिया पर वायरल। उसके बाद फिर जियो न्यूज़ की अपनी, जंग के बाद जियो न्यूज़ की अपनी जो वेबसाइट है उस पर शाहरुख खान की फ़िल्म जवान रिलीज़ से कबल ही रिकॉर्ड बनाने लगी। उसके बाद फिर दुनिया न्यूज़ की भी ये खबरें कि शाहरुख खान की फ़िल्म जवान रिलीज़ और जश्न का समा। और उसके बाद फिर आप ये देखें कि एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी खबर लगाई। जियो न्यूज़ ने फिर एक और ख़बर लगाई कि शाहरुख खान का फ़िल्म जवान के लिए दुगना मुआवजा कितने करोड़ लिए। फिर डॉन न्यूज़ की खबर कि शाहरुख खान की जवान का रिलीज़ होते ही रिकॉर्ड। फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की कि जवान की कामयाबी पर कंगना रनावत खुश, शाहरुख को देवता करार दे बाकायदा दिया। प्रमोट किया जा रहा है हमारे न्यूज़ चैनल्स की जानिब से। उन्होंने अपनी खबरों में भी बताया, दिखाया आवाम को, और अपनी वेबसाइट्स पे भी हमने देखा कि प्रॉपर तरीके से प्रमोट किया जा रहा है उनकी मूवी को। देखें, इससे पहले जब हमने 1, 2, 3 साल पहले ये खबरें देखी कि अब कोई भी भारतीय फ़िल्म नहीं चलेगी, कोई भारतीय गाना नहीं चलेगा, फिर भारतीय मूवीज़ के बारे में या ड्रामास के बारे में कोई खबरें नहीं चलती थी, और ना ही जो इंडिया के जो ड्रामे इस वक्त भी उन पर पाबंदी है पाकिस्तान में नशर होने पर। एक ये खबर। फिर ये जो 2021 में इमरान खान साहब की हुकूमत में पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि वहाँ से भारत से मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही थी। आपको याद होगा कि अभिनंदन वाला वाक़या के 27 फरवरी 2019 को जब वो आया, उसके बाद फिर उसने कहा कि टी इज़ फंटास्टिक। फिर हमने उसको बताया कि दिल की दहलीज़ पर आओ कभी दुश्मन की तरह, हम तुम्हें चाय पिलाएंगे अभिनंदन की तरह। तो ये होता रहा। उसके बाद फिर हमने उसको छोड़ दिया कि भाई जाओ तुम, क्या करेंगे हम तुम्हारा। छोड़ दिया उसको इंसानी हमदर्दी के जज्बे की बुनियाद पर, जज्बा खैर सगाली के तहत अभिनंदन को हमने छोड़ दिया कि भाई जाओ तुम, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, क्या याद करोगे। उसके बाद देखें, ये हमारा जॉइंट सेशन चला था सेनेट और कौमी असम्बली का, जिसमें ये मंजूरी दी गई थी कि हम जो इस कैदी है उसको छोड़ रहे हैं। इंडिया से उसके बाद भी मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी की जाती रही, फायरिंग की जाती रही। और जब यहाँ से अभी हम लोग देखते हैं कि LOC पर फायरिंग हो रही होती है। अभी रिसेंटली 24 जून को 2 शहरी शहीद हुए, उसके बाद 21 अगस्त को, 22 अगस्त को 2 नौजवान शहीद, 1 नौजवान शहीद। तो मतलब अभी पिछले दिनों भी ऐसा वाक़या हुआ, LOC पर फायरिंग हुई है। हमारे फौजी जवान जो है, उसके अलावा शहरी शहीद हो रहे होते हैं, ज़ख्मी हो रहे होते हैं। तो ये इश्तियाल अंगेज़ी तो चल ही रही है उनकी जानिब से। देखिए, हमने जंगबंदी की थी, सीज़ फायर किया था कि ये नहीं होना चाहिए, और उसके बाद सीज़ फायर पर वहाँ से भारत से खिलाफ वर्जी होती रही। और भारत वाले फ़ौजी जब भी फायरिंग करते हैं, पाकिस्तान में जो इंसानी आबादी होती है उसको निशाना बनाते हैं, आबादी को निशाना बनाते हैं। उसमें हमने मुख्तलिफ़ ख़बरों में ये देखा है कि बहुत सारे लोग फिर ज़ख्मी हो जाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जानें भी खो देते हैं भारतीय फायरिंग के नतीजे में, भारतीय फ़ौजियों की फायरिंग के नतीजे में। तो जब यहाँ से फायरिंग की जाती है, यहाँ से जब मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि वहाँ की जो इंसानी आबादी हैं, जिसमें मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, और उसके साथ-साथ हम ये चाहते हैं कि किसी भी इंसान को, किसी भी मखलूक को नुकसान ना पहुँचे। तो हम तो उनके हिंदुओं का, जो कि हमारे भाई, हम तो मुसलमान हैं, इंसानी हमदर्दी के नाते हम ये चाहते हैं कि उन पर कोई आँच ना आए। हमारा जो मसला है, जो फ़ौजी टू फ़ौजी होना चाहिए, तो हम ये एहतियात बरतते हैं। लेकिन वहाँ से आप ये देखें कि मुसलसल फायरिंग की जाती है, और फिर ढटाई के साथ ये बताया जाता है कि हमने नहीं की, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन यहाँ से जब फायरिंग होती है तो ये तमाम तर जो तोपें होती हैं वो तो खामोश होने ही लगती हैं। फिर भारतीय मीडिया का, आपने, मैंने, सब ने, जो देखने वालों ने देखा कि क्या प्रोपेगेंडा होता है, कि कैसे कहते हैं
मुख्तलिफ मुहावरात का इस्तेमाल करके आतंकवादी पाकिस्तान, फिर जी। ये फिर वो, फिर पाकिस्तान ने ये कर दिया, हाफिज सईद ने ये कर दिया, तो ये कहते रहे। पाकिस्तान में जो फिल्म पठान थी शाहरुख खान साहब की, उसकी बातें की जाती रहीं कि कैसे एक रॉ का एजेंट जो कि प्लेस किया जाता है और वो मुख्तलिफ वो फिल्म में होता है, प्लेस किया जाता है, उसके साथ एक अदाकारा भी होती हैं दीपिका पादुकोण, वो भी उसी मिशन पर होती हैं। तो फिल्म में ये दिखाया जा रहा होता और है, हम इस तरह की फिल्मों फिल्म में ये दिखाया जा रहा होता है कि इन एजेंट्स का पाकिस्तान से मुकाबला है, और फिर हमारे ही चैनल्स वो खबरें बताते हैं कि ये जो इस फिल्म ने इतना कारोबार कर लिया, इसने इतना कर लिया, इसने इतना कर लिया, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए बॉक्स ऑफिस पर। हमारे मीडिया के पास क्या कोई और खबरें नहीं होती हैं? देखना पड़ेगा ये क्यों खबरें नहीं हैं। इतनी खबरों की भूख है कि हम भारत से ही खबरें जो हैं, खबरें बहुत हैं पर इजाज़त हर खबर देने की नहीं होती ना, ये भी एक तो मसला है। और दूसरा ये कि फिर इश्तिहारात, ये वो खबरें जो कि चलाई जाएंगी, उसके बाद रेटिंग्स आएंगी और टीआरपी, हर किसी चैनल का दूसरे से मुकाबला होता है कि इसने लगा दी। अब ये जो भारतीय फिल्म्स की खबरें, जैसे कि जवान की खबरें, हमने देखा कि 24 घंटों की जो खबर आई कि जवान ने 150 करोड़ रुपए कमा लिए हैं बॉक्स ऑफिस पर, राज सुपर डुपर सुपर हिट फिल्म। तो ये जो मुहावरे हम इस्तेमाल करते हैं खबर देने के लिए कि इसने ये कर दिया वो कर दिया, इस मामले में हमने देखा है कि जब भी पैमरा पता नहीं क्यों खामोश है, इसका कोई दुख नहीं बनती इस खामोशी की, कि एक दौर था कि जब आपकी फिल्म भारतीय फिल्मों पर उन्हीं के किरदार, उन्हीं के कंडक्ट दिखाने की वजह से पाबंदी लगा दी गई। तो हम देखते हैं ना कि भारतीय फिल्मों में आए कि बजरंगी भाईजान साहब आ रहे हैं और तारों के नीचे से आ रहे हैं, पाकिस्तान में ये कर रहे हैं, और सनी देओल साहब आते हैं पाकिस्तान में, नलका तोड़कर चले जाते हैं, फिर भारत वापस। तो ये क्या होता है? मतलब पाकिस्तानी सरहद में वो आ रहे हैं, पाबंदी लगाई हुई है, तो हमारा मीडिया क्या करना चाहिए? मीडिया को तो ये नहीं दिखानी चाहिए ना ये चीज़। देखें, फिर पैमरा जिसने उन ड्रामों को जो पाकिस्तान में उनको लगता था ये काबिल एतराज़ हैं, हमने देखा कि वहाज अली साहब का ड्रामा तेरे बिन, उस पर पाबंदी लगाई कि उसका एक सीन जो कि लोगों को नागवार गुजरा कि इनका ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। वो जियो न्यूज़ का ही था, तो बल्कि जियो की प्रोडक्शन थी, तो उस पर पाबंदी लगाई। उन्होंने कहा ये आप इस सीन को स्किप करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि दूसरा सीन वो भी जियो का था, मोहसिन अब्बास हैदर साहब जिसमें शराब नोशी दिखाई गई, और शादी की रात का सीन, शराब नोशी, दुल्हन और दूल्हा साहब शराब पीने में, जिसे मशरूबे मगरिब कहते हैं, मसरूफ़ हैं एक ये। उसके बाद फिर हमने हालिया जो वायलेशन देखी कि हादसा ड्रामा, जिस पर हदीक़ा कियानी ने अपना मौक़िफ़ दिया, जिस पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मौक़िफ़ दिया कि ये नहीं है। जो मोटरवे का जो वाक़या हुआ, उस पर तो पैमरा फ़ौरन मुसलसल हरकत में आ जाता है। लेकिन वहाँ भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि जब आप अपने ड्रामों पर इतनी कड़ी नज़र रख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक एक सीन को, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको देखना चाहिए माइन्यूटली, बारीक बीनी के साथ आप उन तमाम तर चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आप ये नज़र नहीं रख रहे। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ खामोशी, ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश ख़ैमा है या क्या है? देखें, जब कुछ पानी सर से गुज़र जाता है ना, तो उसके बाद फिर आप ये करते हैं, फिर वो काउंट नहीं होते। ये अभी जो अचानक जो ख़बरें आ रही हैं भारत की फ़िल्मों के मुतल्लिक, तो ये आप कैसे दिखा सकते हैं? एक वो मुल्क, आप ये देखें कि अभी इन दिनों आज तो पाकिस्तान भारत का मैच संडे, और वो मैच भी जिस तरह का जो पाकिस्तान का चलता है उसके मुतल्लिक ख़बरें, और फिर भारतीय खिलाड़ियों का देखें वो पाकिस्तान से क्या किरदार क्या उनका होता है। देखें, गौतम गंभीर साहब ने बहुत एतराज़ात उठाए
जिस अंदाज के साथ के देखें कि पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ी आपस में घुल मिल रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये आपने गलत किया, पड़ोसियों के टीवी बच गए हो, भाई क्या हो गया आपको, क्या कर रहे हैं आप। तो हम तो ये चाहते हैं ना कि क्रिकेट को क्रिकेट रखा जाए, जंग ना बनाया जाए। हम तो जो खेल है सबूत उसको आप देते खेल की हैं, तरह लेकिन वहाँ से जो हमने देखा है ना कि किस अंदाज के साथ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, भारतीय मीडिया उसमें सफ आरा रहा, बल्कि वो रिपोर्ट देता रहा कि देखें ये तो अनफिट हो गए हैं। तो उसके बाद फिर बिल्कुल, और भारतीय हमारा मीडिया जो है बैट्समैन को फिर उन्होंने अनफिट कर दिया। फिर वो ये देखें, फिर आखिरी 100 बातों की एक बात कि पैमरा को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये जो खामोशी है, ये इसको लोग मुबैना तौर पर लोग कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर ये मुजरिमाना खामोशी है, जिस पर काफ़ी सवालात उठते हैं। आपको इन फिल्म्स के मुतल्लिक देखना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान में चल रही। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।